हेलो स्टूडेंट, आई एम ज्योति झा। वेलकम टू एनसीईआरटी द माइंड। तो आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ क्लास 6 की हिंदी बुक बाल राम कथा चैप्टर 8। तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे पहले मेरे चैनल एनसीईआरटी द माइंड को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि एनसीईआरटी से रिलेटेड जितने भी वीडियोस हैं वो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। अब आप लोग इसे ध्यान से सुनिए। तो देखिए क्या होता है कि जब सीता की खोज करने लगते हैं राम भगवान, तो उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। जब रावण सीता को हड़ के चला गया था तो उसके बाद उन्होंने किस किस तरह से उनकी खोज की, तो उनके बारे में इसमें विस्तार से दिया गया है। तो आप इसे ध्यान से सुनिए। राम के मन में कई प्रकार के प्रश्न थे, आशंकाएं थी। मारीच की माया उन्होंने देख ली थी। वह छल से उन्हें कुटिया से दूर ले आया था। अब क्या होगा, यही सोचते हुए वे कुटिया की ओर भागे चले जा रहे थे। वापसी में एक पल भी विलंब नहीं करना चाहते थे। लक्ष्मण को वे कुटी पर छोड़ आए थे सीता की रखवाली के लिए। अच्छा हो कि लक्ष्मण वहीं हो, मारीच की मायावी आवाज़ उन तक ना पहुंची हो, राम ने सोचा। सीता अकेली रही तो राक्षस उन्हें मार डालेंगे, खा जाएंगे। तभी उन्होंने पगडंडी से लक्ष्मण को आते देखा। वही हुआ जिसका राम को डर था। अनिष्ट की आशंका और बढ़ गई। पता नहीं सीता किस हाल में होंगी। राक्षसों ने उन्हें मार डाला होगा, उठा ले गए होंगे अकेली सीता दुष्ट राक्षसों के सामने क्या कर पाई होंगी। कुटी छोड़कर आने पर वह लक्ष्मण से क्रुद्ध थे। उन्होंने क्रोध पर नियंत्रण रखा। लक्ष्मण का बायां हाथ जोर से पकड़ लिया। डर ने दोनों भाइयों को घेर लिया था। देवी सीता ने मुझे विवश कर दिया भ्राते। उनके कटु वचन मैं सहन नहीं कर सका, कटाक्ष और उलाहना नहीं सुन सका। मैं जानता था कि आप सकुशल होंगे, आपकी सुरक्षा को लेकर मन में कोई संदेह नहीं था। तब भी मुझे कुटिया छोड़कर आना पड़ा। लक्ष्मण ने कहा, यह तुमने अच्छा नहीं किया। तुम्हें मेरी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए था। अब जल्दी करो, मेरा मन चिंतित है। सीता ना जाने किस हाल में होंगी, कैसी होंगी। मायावी राक्षसों का कोई ठिकाना नहीं। राम ने चलने की गति और बढ़ा दी। कुटिया अभी कुछ दूर थी पर दिखाई पड़ने लगी थी। राम ने वहीं से पुकारा, सीते तुम कहाँ हो? जैसे कि उन्हें पता चल गया हो कि सीता आश्रम में नहीं है। कुटिया मौन रही। वहाँ से कोई उत्तर नहीं मिला। राम की बेचैनी बढ़ गई। उनकी एक आवाज़ पर कहीं से भी उपस्थित हो जाने वाली सीता वहाँ नहीं थी। अनुपस्थिति बोलती कैसे? राम की आवाज़ पैरों से टकराकर हवा में विलीन हो गई, कुटिया के शून्य में समा गई। राम पुकारते रहे। उत्तर में उन्हें हर बार सन्नाटा ही मिला। चुप्पी हर ओर थी। हर दिन हवा में झूलने वाले पत्ते शांत थे। लताएं गुमसुम पड़ी हुई थी। चिड़ियों की चहक लुप्त थी। कुटिया के निकट घूमने वाले पशु पक्षी चुप खड़े थे। सब स्तंभ। राम भागते हुए आश्रम पहुँचे। कुटिया में जाकर देखा। सीते सीते पुकारते हुए उन्होंने आसपास की हर जगह देखी। पेड़ों झाड़ियों के पीछे गए, उन स्थानों की ओर भागे जहाँ सीता जा सकती थी। सीता का कहीं पता न था। शोक में व्याकुल राम रोने लगे। सीता से बिछुड़ना उनके लिए असहनीय आघात था। वे सुध बुध भुला बैठे। विरह में वे गोदावरी नदी के पास गए। उससे पूछा, तुमने सीता को कहीं देखा है? नदी ने कोई उत्तर नहीं दिया। वे पंचवटी के एक एक वृक्ष के पास गए। सबसे पूछा, कोई सीता का पता बता दे। हाथी के पास गए। शेर से पूछा। फूलों के पास रुके। चट्टानों पत्थरों से प्रश्न किया। शोक संतप्त राम भूल गए कि चट्टानें नहीं बोलती, पेड़ पौधे बात नहीं करते, उनकी भाषा मौन है। उनके उत्तर भी मौन ही हैं। राम की मानसिक स्थिति विचलित
क्षिप्त जैसी थी। एक बार उन्हें लगा कि सीता वहीं है, कुटिया के पास, अभी भागकर पेड़ के पीछे छिप गई हैं। उन्हें खिंचाने के लिए। मेरे साथ परिहास मत करो सीते। राम उस पेड़ की ओर दौड़ पड़े। वहाँ कोई नहीं था। वे निराश होकर पेड़ के नीचे बैठ गए। राम का दुख लक्ष्मण से देखा नहीं जा रहा था। उनका व्यवहार सहन नहीं हो रहा था। वे राम के निकट गए। विलाप करते राम ने कहा, मैं सीता के बिना नहीं रह सकता। तुम अयोध्या लौट जाओ लक्ष्मण। मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, यही प्राण दे दूँगा। मैं सीता के साथ आया था, उसके बिना कैसे लौटूंगा? नगरवासियों को क्या मुँह दिखाऊंगा? तुम जाओ, मुझे यहीं छोड़ दो। आप आदर्श पुरुष हैं, आपको धैर्य रखना चाहिए। इस तरह दुख से कातर नहीं होना चाहिए। हम मिलकर सीता की खोज करेंगे। वे जहाँ भी होंगी हम उन्हें ढूंढ निकालेंगे। सीता हमारी प्रतीक्षा कर रही होंगी। लक्ष्मण ने उन्हें ढाढ़स बंधाते हुए कहा। राम शांत हुए, पर थोड़ी ही देर में हाँ प्रिय कहते हुए पुनः विलाप करने लगे। इसी बीच आश्रम के आसपास भटकने वाला हिरणों का एक झुंड राम लक्ष्मण के निकट आ गया। राम को लगा कि हिरण सीता के बारे में जानते हैं, उन्हें कुछ बताना चाहते हैं। हे मृग, तुम ही बताओ सीता कहाँ है? राम ने पूछा। हिरणों ने सिर उठाकर आसमान की ओर देखा और दक्षिण दिशा की ओर भाग गए। राम ने संकेत समझ लिया। हमें सीता की खोज दक्षिण दिशा में ही करनी चाहिए। उन्होंने लक्ष्मण से कहा। हिरण उसी ओर गए हैं। वन में भटकते हुए उन्होंने एक टूटे हुए रथ के टुकड़े देखे। मरा हुआ सारथी और मृत घोड़े भी थे। वन में रथ का क्या प्रयोजन? उसके टूटने का क्या अर्थ? राम असमंजस में पड़ गए। लगता है थोड़ी देर पहले यहाँ संघर्ष हुआ है, लक्ष्मण ने कहा। यह पुष्पमाला वही है जिसे सीता ने वेणी में गूंथ रखा था। निश्चित तौर पर सीता राक्षसों के चंगुल में फंस गई है। यह माला संघर्ष के दौरान वेणी से टूटकर गिरी होगी। पर यह रथ कैसे टूटा? राम सोचने लगे। सीता के संघर्ष से यह नहीं टूट सकता। अवश्य किसी ने राक्षसों को चुनौती दी होगी, उनसे युद्ध किया होगा। वहाँ से थोड़ी ही दूर राम ने पक्षीराज जटायु को देखा, पंख कटे हुए, लहूलुहान, अंतिम सांसें गिनते हुए। हे राजकुमार, सीता को रावण उठा ले गया है। मेरे पंख उसी ने काटे। सीता का विलाप सुनकर मैंने रावण को चुनौती दी, उसका रथ तोड़ दिया, सारथी और घोड़ों को मार डाला, स्वयं रावण को घायल कर दिया, पर मैं सीता को नहीं बचा सका। रावण उन्हें लेकर दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर उड़ गया। कहते कहते जटायु ने प्राण त्याग दिए। राम ने आगे बढ़ने से पहले जटायु की अंतिम क्रिया की। वे सोचते रहे, पछताते रहे, यह कैसा विधान है? मैं तो कष्ट में हूँ ही, मेरी सहायता करने वालों को भी इतना कष्ट। राम की आंखें नम हो आई। उन्होंने जटायु को अंतिम बार प्रणाम किया। जटायु ने सीता के बारे में महत्वपूर्ण सूचना दी थी। रावण का नाम बताया, दिशा बताई जिधर सीता को लेकर वह गया। राम जटायु की चिता के पास मौन खड़े थे। यह समय विलाप करने का नहीं है। हमें तुरंत दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर जाना चाहिए। सीता उधर ही होंगी। लक्ष्मण ने तत्परता दिखाई। आगे का मार्ग और कठिन था। राम और लक्ष्मण को लगभग हर दिन राक्षसी आक्रमणों से जूझना पड़ा। अनेक कठिनाइयाँ आई, अवरोध मिले। दोनों राजकुमार प्रत्येक बाधा पार करते चले गए। उनके सामने लक्ष्य स्पष्ट था, दिशा तय थी, उन्हें कोई नहीं रोक सकता था। वन मार्ग जितना कठिन होता गया, उनकी दृढ़ता बढ़ती गई। वनवासी राजकुमार प्रतिदिन सुबह उठते और दक्षिण दिशा की ओर चल पड़ते। एक दिन यात्रा के प्रारंभ में ही एक विशालकाय राक्षस ने उन पर आक्रमण कर दिया। उसका नाम कबंध था। कबंध देखने में बहुत डरावना था। मोटे मांसपिंड जैसा, गर्दन नहीं थी, एक आंख थी, दांत बाहर निकले हुए, जीभ सांप की तरह लंबी और लपलपाती हुई।
राम लक्ष्मण को देखते ही कबंध प्रसन्न हो गया। उसने दोनों हाथ फैलाए, एक एक हाथ से दोनों भाइयों को पकड़कर हवा में उठा दिया। उसे मन मांगा आहार मिल गया था। बैठे बिठाए वह अपने शिकार को भुजाओं में लपेटकर मुंह तक ले जाता। इससे पहले ही राम लक्ष्मण ने अपनी तलवारें निकाल ली। एक झटके में कबंध के हाथ काट दिए। उसके हाथ धरती पर गिर पड़े। कबंध उनकी शक्ति और बुद्धि पर आश्चर्यचकित रह गया। कौन हो तुम दोनों? उसने पूछा। हम अयोध्या के महाराज दशरथ के पुत्र हैं, राम और लक्ष्मण। रावण ने राम की पत्नी सीता का हरण कर लिया है। हम उन्हीं की खोज में निकले हैं। राक्षस कबंध ने राम के बारे में सुन रखा था। साक्षात उन्हें देखकर प्रसन्न हो गया। उसने कहा, मैं सीता के संबंध में कुछ नहीं जानता, लेकिन तुम दोनों की सहायता का उपाय बता सकता हूँ। मेरा एक छोटा सा आग्रह स्वीकार करो तो मेरा अंतिम संस्कार राम करें। राम ने इस पर सहमति व्यक्त की तो कबंध बोला, आप दोनों पंपा सरोवर के निकट ऋष्यमुख पर्वत पर जाएं। वह वानर राज सुग्रीव का क्षेत्र है। वे निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहे हैं। सुग्रीव से मदद का आग्रह कीजिए। उनके पास बहुत बड़ी वानर सेना है। सुग्रीव के वानर सीता को अवश्य खोज निकालेंगे। कबंध की सांस टूटने लगी थी। उसका अंत निकट था। राम और लक्ष्मण को अपने निकट बुलाते हुए उसने कहा, पंपा सरोवर के पास मतंग ऋषि का आश्रम है। वहीं उनकी शिष्या सबरी रहती है। आगे जाने से पूर्व सबरी से अवश्य मिल लें। यही बोलते बोलते कबंध ने प्राण त्याग दिए। राम ने अपना वचन पूरा करते हुए उसका अंतिम संस्कार किया और पंपासर की ओर चल पड़े। कबंध की बातों से राम को बहुत ढाढ़स हुआ। सीता तक पहुंचने की आशा बलवती हुई। राम को सुग्रीव की क्षमता और उनकी वानर सेना की शक्ति का पता था। वे जल्दी सुग्रीव तक पहुंचना चाहते थे। ऋष्यमुख पर्वत का रास्ता पंपा सरोवर होकर जाता था। पंपासर का प्राकृतिक सौंदर्य अद्भुत था। मतंग ऋषि का आश्रम उसी सरोवर के किनारे था। लता कुंज से घिरा हुआ सरोवर का पानी मीठा था। सबरी की कुटिया आश्रम में ही थी। वह ऋषि की शिष्या थी। उसकी आयु बहुत हो गई थी। जर्जर काया, लेकिन आंखें ठीक थी। हर पल राम की प्रतीक्षा में खुली हुई। ऋषि ने उसे बताया था कि एक दिन राम आश्रम में अवश्य आएंगे और उससे मिलेंगे। राम को आश्रम में देखकर सबरी बहुत प्रसन्न हुई। उनकी आव भगत की सेवा की, खाने को मीठे फल दिए, रहने की जगह दी। उसकी आंखें तृप्त हो गई। राम ने उससे सीता के संबंध में पूछा। आप सुग्रीव से मित्रता करिए। सीता की खोज में वह अवश्य सहायक होगा। उसके पास विलक्षण शक्ति वाले बंदर हैं। सबरी ने राम को आश्वस्त किया। अगले दिन राम ऋष्यमुख पर्वत चले गए। उनकी व्याकुलता अब और घट गई थी। मन की शांति लौट आई थी। तो बच्चों, इस तरह से आपका चैप्टर खत्म हो चुका है। अब हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। ये देखिए बच्चों, ये है आपका पहला प्रश्न कि रावण सीता जी को किस दिशा की ओर लेकर गया था। तो उत्तर लिखेंगे कि रावण सीता जी को दक्षिण दिशा की ओर लेकर गया था। दूसरा प्रश्न है कि कबंध राक्षस देखने में कैसा था। तो कबंध राक्षस देखने में मोटे मांसपिंड जैसा और बिना गर्दन वाला था, जिसकी एक आंख थी और दांत बाहर निकले हुए थे। तीसरा प्रश्न है कि मतंग ऋषि का आश्रम कौन से सरोवर के पास था। तो लिखेंगे उत्तर कि मतंग ऋषि का आश्रम पंपा सरोवर के पास था। चौथा प्रश्न है पक्षीराज जटायु को किसने मारा था। तो उत्तर लिखेंगे कि पक्षीराज जटायु को रावण ने मारा था। पांचवा प्रश्न, पुष्पमाला के बारे में लक्ष्मण ने क्या कहा। उत्तर लिखेंगे कि लक्ष्मण ने पुष्पमाला के बारे में कहा कि यह वही पुष्पमाला है जिसे सीता माँ ने वेणी
वेनी में गूंथ रखा था। अब है छठा प्रश्न कि कुटिया की ओर जाते राम ने जब लक्ष्मण को अपनी तरफ आते देखा तो उन्हें क्या शंका हुई। तो उत्तर लिखेंगे कि राम पहले ही सीता को अकेले छोड़कर आने के कारण चिंतित थे कि कोई अनर्थ ना हो जाए। लक्ष्मण को आता देख उनकी शंका और मजबूत हो गई कि कहीं सीता को दुष्ट राक्षस उठाकर ना ले गए हों। अब है सातवां प्रश्न कि कबंध ने राम को क्या रास्ता सुझाया। उत्तर लिखेंगे कि कबंध ने राम को बताया कि वह आप दोनों यानी राम और लक्ष्मण पंपा सरोवर के निकट ऋष्यमुख पर्वत की तरफ जाएं। वहां वानरराज सुग्रीव से मिलें। सुग्रीव वहां निष्कासित जीवन व्यतीत कर रहे हैं। उनसे मदद का आग्रह कीजिए। उनके पास बहुत बड़ी वानर सेना है। वह अवश्य सीता माँ को खोज निकालने में आपकी मदद करेंगे। अब है आठवां प्रश्न कि वन में भटकते वक्त राम ने क्या देखा कि वह असमंजस में पड़ गए। तो उत्तर लिखेंगे कि मृग के दिशा संकेत देने के बाद राम वन में भटक ही रहे थे, तभी अचानक उनको रथ के टुकड़े दिखाई दिए। सारथी मृत था और घोड़े भी। इन सब का क्या अर्थ है, यह सोचते हुए राम असमंजस में पड़ गए। इसके जवाब में लक्ष्मण ने कहा कि हो सकता है यहाँ संघर्ष हुआ हो। अब है नवां प्रश्न कि कबंध ने राम से क्या आग्रह किया। तो उत्तर लिखेंगे कि कबंध ने राम से विनती की कि उसका अंतिम संस्कार राम खुद अपने हाथों से करें। राम ने यह वचन देकर कि कबंध को आश्वासित किया कि मृत्यु पश्चात उसका अंतिम संस्कार करेंगे। अपने वचन अनुसार उन्होंने ऐसा किया और कबंध को राक्षस योनि से मुक्ति दिलाई। अब है 10वां प्रश्न कि सबरी कौन थी, कहाँ रहती थी। तो उत्तर लिखेंगे कि सबरी मतंग ऋषि की शिष्या थी, जो कि पंपा सरोवर के किनारे एक सुंदर कुटिया में रहती थी। वह कई वर्षों से अपने कुटिया में राम के आने का इंतजार कर रही थी। जब राम उनकी कुटिया में आए तो उनके हर्ष का ठिकाना नहीं रहा। वह अत्यंत प्रसन्नता के साथ राम को कुटिया में भोजन और विश्राम के लिए जगह दी। तत्पश्चात स्वर्गलोक को सिधार गई। अब है 11वां प्रश्न कि सुग्रीव कौन थे। तो उत्तर लिखेंगे कि सुग्रीव बाली के छोटे भाई थे, जो कि पहले किष्किंधा के राजा थे, मगर अनुचित तरीके से उनके बड़े भाई ने उनको राजपाट से बेदखल कर दिया और उनकी पत्नी तारा को भी छीन लिया था। इसके बाद वह पंपा सरोवर के किनारे ऋष्यमुख पर्वत के पास निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहे थे। उन्हें वानरराज भी कहा गया क्योंकि उनकी सेना में खास तरीके वाले विलक्षण प्रवृत्ति के वानर थे। अब है 12वां प्रश्न कि सबरी ने राम को सीता को खोजने का क्या मार्ग सुझाया। तो उत्तर है कि कबंध के बताने पर राम सबरी की कुटिया तक पहुँचे थे। जब राम पंपा सरोवर के किनारे ऋष्यमुख पर्वत पर बने मतंग ऋषि की कुटिया में पहुँचे तो सबरी ने उन्हें सीता को खोजने के मार्ग को बताया। सबरी ने सुग्रीव से मित्रता की बात कही। उनके पास बहुत नहीं विलक्षण स्वभाव वाले वानर हैं। यह कहकर राम को आश्वस्त किया कि वह सीता को खोजने में अवश्य उनकी मदद करेंगे। अब है 13वां प्रश्न कि सीता के खो जाने के बाद राम के मनोदशा का वर्णन कीजिए। तो उत्तर लिखेंगे कि सीता के कुटिया से गायब हो जाने और उनके मिलने का कोई भी सुराग ना मिलने पर वह बहुत विचलित हो गए थे। उनके मन में बहुत तरह की बातों ने घर कर लिया था। वह कहाँ होंगी, क्या कर रही होंगी, ठीक तो होंगी, इस प्रकार के सवाल से उनका मन भारी हुआ जाता था। आंसू आँखों में आ जाते और कपड़ों को गीला कर जाते थे। सीता के संबंध में हर एक बात याद करते और वन में सीते सीते कहकर उनको आवाज़ देते। उधर से जवाब में कुछ नहीं आने पर रोने भी लगते। अब है 14वां प्रश्न, राम ने सीता के बारे में किस किस से पूछा। तो उत्तर लिखेंगे कि सीता को कुटिया में ना पाकर राम का मन और भी ज़्यादा विचलित हो गया। वह पेड़ों, नदियों, हाथियों और फूलों इत्यादि सबसे सीता का पता पूछते, मगर वह कहाँ जवाब देने वाले थे। राम शोक में यह भी भूल गए थे कि चट्टानें नहीं बोलती। वह दौड़ दौड़ कर
हर किसी से यह बात पूछते कि क्या किसी ने उनकी सीता को देखा, मगर हर जगह से जवाब सुन ही मिलता। तभी एक मृग ने संकेतों से उन्हें बताया कि उनकी सीता को दक्षिण दिशा की तरफ कोई लेकर गया है। तत्पश्चात जटायु, कबंध, सबरी और सुग्रीव ने उनकी सवाल को ख़त्म करते हुए कुछ कुछ जानकारियाँ देते हैं। तो इस तरह से बच्चों आपका ये चैप्टर और प्रश्न उत्तर दोनों समाप्त हो चुके हैं। अब आप इसे ध्यान से पढ़िए और प्रश्न उत्तर भी याद कीजिए, और अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, ताकि मेरे जितने भी वीडियोज़ हैं वो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स टू वॉच माय वीडियो।